We'll read Moral Science Lesson 6 Practice Makes a Man Perfect, Video Part 3. Children, in previous video we have read about एकलव्य story कि एकलव्य कैसे अपने गुरुजी के द्वारा तिरस्कृत किए गए, छोटी जाति में पैदा होने के कारण, लेकिन अपनी लगन और डिटर्मिनेशन से उन्होंने धनुर्धर होने का उपाधि प्राप्त किया था। इसी तरह से एक और स्टोरी है जो हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। नाउ वी विल रीड द स्टोरी ऑफ द ग्रेट संस्कृत पोइट कालिदास। ये कहानी कालिदास जी की है जो कि संस्कृत पोइट थे, संस्कृत के कवि थे। इट ऑल्सो वेल नोन, ये भी सभी को अच्छी तरह पता है, एट फर्स्ट ही वॉज एन इलिटरेट फूल। पहले क्या थे वो? बहुत ही मूर्ख और अनपढ़ टाइप के इंसान थे। सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, वो जिस पेड़ की जिस ब्रांच पर बैठे थे, ही वॉज एक्सिंग द सेम विद द अदर एंड, और उसके दूसरे किनारे को कुल्हाड़ी से काट रहे थे। जिस डाल पर बैठे थे, जिस ब्रांच पर बैठे थे, उसी को वो काट रहे थे। अब सोचो वो कितने मूर्ख थे। सम स्कॉलर्स पास दैट वे, कुछ वहाँ से पढ़ने वाले जो शिष्य होते वो वहाँ से जा रहे थे। दे वर इन सर्च ऑफ अ फूल, वो एक मूर्ख की तलाश में थे वो लोग। सो एज टू गेट हिम मैरिड टू विद्योत्तमा, जिससे कि वो विद्योत्तमा की शादी उस मूर्ख से करा सके। ऐसा मूर्ख वो लोग तलाश रहे थे। उन लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है। अ प्रिटी एंड यॉन लर्न लेडी, जो कि क्या थी? अच्छी इंसान नहीं थी, ऐसी लेडी की शादी उससे कराना वो लोग चाहते थे। कालिदास वन डे सॉ अ कैमल एंड कुड नॉट नेम इट करेक्टली। कालिदास इतने मूर्ख थे कि यहाँ तक वो एक बार कैमल को देखे तो उसका नाम भी करेक्टली नहीं ले पाए। विद्योत्तमा डिस्कवर्ड हाउ द हैड बीन ट्रिक्ड टू मैरी एन इलिटरेट फूल। इस तरह से विद्योत्तमा क्या हुआ, उनको खोज के उस मूर्ख के साथ उनकी ट्रिक से शादी करा दी गई। शी स्कोल्डेड कालिदास, उन्होंने कालिदास जी को डांटा। एंड दस अवेकेंड द इनर सेल्फ ऑफ हिम, और उनको इस तरीके से उन्होंने डांटा कि उसको अंदर तक उनको झकझोर कर रख दिया। वो एकदम से जाग गए। विद लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबे प्रैक्टिस के बाद, बहुत उन्होंने प्रैक्टिस किया, बहुत प्रयास किया। कालिदास बिकेम द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, और वो संस्कृत भाषा के बहुत ही विद्वान कवि हुए। ही रोट 3 एपिक्स इन संस्कृत, उन्होंने संस्कृत में 3 एपिक्स, 3 वेद भी लिखे हैं। काव्य के बारे में उन्होंने लिखा है। अब देखिए और दूसरे ग्रेट मैन के लिए, जो कि कहने को उनके पास दिमाग नहीं था, वो लिटरेट थे, फूल थे, लेकिन उन्होंने प्रयास से क्या नहीं कर दिया। वी विल रीड अबाउट एडिसन। एडिसन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। एडिसन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे हु हैड मोर देन 2000 इन्वेंशन टू हिज क्रेडिट। 2000 से ज़्यादा इन्वेंशंस उन्होंने किए हैं जिनके लिए उनको जाना जाता है। समबडी आस्क्ड हिम द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, उन्होंने कुछ लोगों ने उनसे उनके सक्सेस, उनकी सफलता का सीक्रेट पूछा, राज पूछा। वंस आउंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ टन ऑफ हार्ड वर्क, उन्होंने कहा कि समझदारी और ढेर सारी मेहनत। वॉज हिज शॉर्ट रिप्लाई, उनका छोटा सा उत्तर था ये कि समझदारी होना, इंटेलिजेंट होना और बहुत ज़्यादा मेहनत करना, टन ऑफ हार्ड वर्क करना। मैडम मैरी क्यूरी ऑल्सो स्पेंड सेवरल ईयर्स टू डिस्कवर रेडियम। आपने मैडम क्यूरी का नाम भी सुना होगा, जिन्होंने काफ़ी साल लगा दिए थे रेडियम की खोज करने में। सो डिड द राइट ब्रदर्स टू इन्वेंट एन एयरक्राफ्ट, इसी तरह से राइट ब्रदर्स ने एयरक्राफ्ट इन्वेंट किया। रिमेंबर डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड लॉन्ग प्रैक्टिस आर इसेंशियल थिंग टू गेन नॉलेज। हमेशा बच्चों ध्यान रखना कि डेडिकेशन, किसी चीज़ के प्रति समर्पण, बहुत अधिक मेहनत और लंबा प्रयास, ये ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं और अपने जीवन में आप सफलता पा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप लोग भी इसे अपने जीवन में उतारिए
जिससे आपका जीवन भी सफल हो जाए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच। इफ देयर इज एनी क्वेरीज प्लीज आस्क टू मी। ओके, थैंक्स।